आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। हजरत अली बिन अबी तालिब पर खारजी इब्ने मुलजम ने 26 जनवरी 661 ईस्वी बामुताबिक 19 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी को कूफा की मस्जिद में जहर आलूद खंजर के जरिए नमाज के दौरान कातिलाना हमला किया, जिससे मौला अली करमल्ला वजो जख्मी हो गए। अगले 2 दिन तक आप जिंदा रहे, लेकिन जख्म गहरा था, चुनाचे जांबद ना हो सके और 21 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी को आपका विसाल हुआ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे और उम्मत मुसलमा के खलीफा राशिद चहारम थे। हजरत अली करमल्ला वजो 13 रजब को हिजरत से 24 साल कब्ल मक्का में पैदा हुए। आपकी पैदाइश से मुतल्लिक तारीख में लिखा गया है कि आप बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। याद रहे, मौला अली करमल्ला वजो वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी पैदाइश खाना काबा और विसाल मस्जिद में हुआ। हजरत अली करमल्ला वजो की इम्तियाजी सिफात और खिदमात की बिना पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बहुत इज्जत करते थे और अपने कौलो फ़ेल से इनकी खूबियों को जाहिर करते रहते थे। जितने मुनाकिब हजरत अली करमल्ला वजह के बारे में अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं, किसी और सहाबी रसूल के बारे में नहीं मिलते। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद हजरत अबू तालिब और वालिदा जनाबे फातिमा बिनते असद दोनों कुरैश कबीला बनी हाशिम से ताल्लुक रखते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। आप बचपन में पैगम्बर के घर आए और वहीं परवरिश पाई। पैगम्बर की जेरे निगरानी आपकी तरबियत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए भी उनको तन्हा नहीं छोड़ते थे। आपके बारे में आम रिवायत है कि आपने 13 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। मौला अली करमल्ला वजह से मंसूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस कुछ यूं हैं। आलम इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुतल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। तुम सब में बेहतरीन फैसला करने वाला अली है। अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से थी। ये अली मुझसे वो ताल्लुक रखते हैं जो रूह को जिस्म से या सर को बदन से होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की 3 फजीलतें बयान करना चाहूंगा। वो खुदा और रसूल के सबसे ज्यादा महबूब हैं। यहाँ तक के मुबाहला के वाकया में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को नफ्से रसूल का खिताब मिला। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का अमली एजाज ये था कि मस्जिद में सबके दरवाजे बंद हुए तो अली करमल्ला वजह का दरवाजा खुला रखा गया। जब मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा किया गया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को पैगंबर ने अपना दुनिया और आखिरत में भाई करार दिया। आखिर में गदीर खम के मैदान में हजारों मुसलमानों के मजमा में हजरत अली को अपने हाथों पर बुलंद करके ये ऐलान फरमा दिया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पर 19 रमजान 40 हिजरी में शाम से आए एक शकील कल्ब शख्स अब्दुल रहमान बिन मुलजम नामी शख्स ने कतामा नामी खारजी औरत की मदद से मस्जिद कूफा में हालत सजदा में पुश्त से सर पर जहर बिछी तलवार से वार करके जख्मी कर दिया। जख्मी होने पर आपके लबों पर जो पहली सदा आई थी वो ये थी कि रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। कौन था ये कातिल? एक मुसलमान कलमा गो नमाज पढ़ने वाला। अल्लाहु अकबर। हम ऐसे मुसलमानों को मुसलमान कैसे कह सकते हैं जो दिल में बुग़्ज़ रखते हों? क्या शान है हमारे खलीफा अली अलैहिस्सलाम की। उन्हें इल्म था आज उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और कातिल को जानते थे कौन है, मगर अपने रब की रजा के लिए कुर्बानी पेश की। पहली कुर्बानी बाप ने दी, आखिरी कुर्बानी करबला में बेटे इमाम हुसैन ने दी और इस दीन को बचाकर एक सबक दिया कि कभी बातिल के सामने झुकना नहीं चाहिए, चाहे सर कटाना पड़ जाए। अल्लाहु अकबर। ऐसे होते हैं दीन वाले। मौला अली करमल्ला वजह मस्जिद कूफा में तशरीफ लाए तो इब्ने मुलजिम मस्जिद में सो रहा था।
الٹا لیٹا ہوا نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بھیجی ہوئی۔ علی نے کہا، اے ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا، مولا علی نے آخری سجدہ ادا کیا، یکایک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر زہر میں بھجا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزہ میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر نظر آنے لگا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی داڑھی مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی یہ حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا یہاں ظرف دیکھے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا قاتل کو سزا کے طور پر اتنا ہی زخم لگانا جتنا اس نے مجھے لگایا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شہادت پائی۔ دوستوں، مزید انفارمیٹیو اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔